हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले नीतीश कुमार पलटू राम के बारे में है कि उन्होंने जितनी बार पलटी मारी है शायद उनको याद नहीं है, पर बीजेपी का साथ देते देते इस बार उन्होंने आफत खड़ी कर ली है कि उन्होंने बीजेपी का वक्त बिल पे जो साथ दिया है उसके चलते उनकी पार्टियों में भगदड़ जारी है और इस्तीफों का ढेर लग गया है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। बात करते हैं नीतीश कुमार के बारे में, जो बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा पलटू राम का चेहरा बन चुके हैं। बीजेपी के साथ वो कई बार खेला कर चुके हैं और बीजेपी ने ऐसा बिल लाया है कि उस बिल के संशोधन के चक्कर में नीतीश कुमार की पार्टी ने साथ तो दे दिया, क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी की पांव पकड़ के राजनीति करना चाह रहे थे। पर बीजेपी ने ऐसा दाव चला है कि नीतीश कुमार की पार्टी में बवाल खड़ा हो गया और बहुत से नेताओं ने इस्तीफे के ढेर लगा दिए। और बीजेपी ये चाहती थी कि नीतीश कुमार को भले ही बीजेपी का चेहरा बनाया जाए पर उनकी पार्टी का विध्वंस करके बीजेपी में शामिल कर लिया जाए, ताकि आगे जाके नीतीश कुमार अगर आगे दिखाएं तो नीतीश कुमार के अलावा कुछ उनके पास ना बचे। बीजेपी का मोहरा शायद काम कर गया है। बीजेपी नीतीश कुमार के खेला से कई बार अवगत है और कई बार बीजेपी से तो खेला कर चुके हैं, इंडिया पार्टी का चेहरा बन चुके हैं। इस बार की कहानी बीजेपी ने नई रंग से रंगी है कि उन्होंने जब वक्फ बिल के ऊपर जो कानून लाया है उस कानून को उन्होंने भले ही संख्या बल के बदौलत ताल ठोक दी हो, पर नीतीश कुमार की पार्टी में इस बिल को लेकर सहमति नहीं है। नीतीश कुमार ने भले ही बीजेपी का साथ देने के लिए हाँ कर दी थी, पर उनकी पार्टी के नेताओं ने धीरे धीरे नीतीश कुमार के मुंह पे इस्तीफे फेंकने शुरू कर दिए हैं। अगर ये नेता बीजेपी को इस्तीफे जिस तरीके से पेशकश की जा रही है, नीतीश कुमार की पार्टी में एक तरीके से रगड़ा जारी है, अगर ये नेता बीजेपी की साथ में जुड़ जाते हैं तो नीतीश कुमार की पार्टी का एक तरीके से अंत हो जाएगा। भले ही वो आज बीजेपी का साथ ना दे रहे हो, पर इलेक्शन से आने से पहले बीजेपी का साथ देते नजर आएंगे। ये सिर्फ नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने का सबसे बड़ा मोहरा बीजेपी के हाथ लग गया है। भले ही ये बिल जो बीजेपी लेके आई है, संशोधन जिस तरीके से वह बिल लेके आई है, भले ही ये प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से रद्द हो जाए, पर नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ देके अपने हाथ और पांव कटवा लिए हैं, क्योंकि उनकी पार्टी में बगावत जारी है। ये पार्टी के नेता आज नीतीश कुमार को आंखें दिखा रहे हैं और बिहार का इलेक्शन की जिस दिन घोषणा हो जाएगी ये सारे बीजेपी में जाते नजर आएंगे। और बीजेपी इसी रथ को इंतजार कर रही थी कि नीतीश कुमार बीजेपी पे और उनका पुत्र बीजेपी पे बहुत दिनों से प्रेशर जमा रहे थे कि नीतीश कुमार को ही बिहार में सीएम का चेहरा घोषित किया जाए, नहीं तो वो बीजेपी का साथ नहीं देंगे। इसी के चलते बीजेपी कश्मकश में थी कि बीजेपी के अंदरूनी नेता सम्राट चौधरी और अन्य नेताओं ने बीजेपी की इस बात से सहमति नहीं जताई थी कि नीतीश कुमार को ही चुनाव जीतने के बाद सीएम का चेहरा बनाया जाए। पर बीजेपी की मजबूरी थी कि नीतीश कुमार को राजी करना था और किसी भी सूरत में अंदर बीजेपी में कलह जारी था। तो अमित शाह की चाणक्य नीति ने नया दाव चल दिया है। उन्होंने इस बिल को ऐसा ला के समय पे खड़ा कर दिया है, संशोधन इस तरीके से ला के खड़ा कर दिया है कि नीतीश कुमार जो अपने आप को सबसे बड़ा बिहार का लीडर समझ रहे थे और जो कह रहे थे कि उनके अलावा बिहार में कोई सीएम का चेहरा नहीं बनेगा, आज बीजेपी ने ऐसा संशोधन ला के खड़ा कर दिया है कि उनकी पार्टी के नेता ही नीतीश कुमार को ठेंगा दिखा दिखा कर इस्तीफा फेंकते जा रहे हैं। अगर इस्तीफों का ढेर इस तरीके से है कि नीतीश कुमार में अब देखा जाए तो एक तरीके से खेला जारी है, नीतीश कुमार को अपनी पार्टी का साथ देते देते बीजेपी को आंखें ना दिखानी पड़े। अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है और बीजेपी के लिए खुशी की खबर भी आ सकती है। अगर नीतीश कुमार अपनी पार्टी का साथ देते हैं तो बीजेपी के लिए खुशखबरी नहीं होगी, और अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ खड़े रहे तो उनकी पार्टी के नेता बीजेपी ज्वाइन करेंगे, वो भी इलेक्शन से पहले। इस रुझान पे सर्टिफिकेशन लेके आएंगे जो नीतीश कुमार बीजेपी पे अंडर प्रेशर जमा रहे थे, सीएम चेहरे अपने लड़के को बनाने के लिए बहुत दिनों से ताल ठोक रहे थे। जो हाल एक नाथ शिंदे का बीजेपी ने महाराष्ट्र में किया, उससे ज्यादा बुरा हाल बीजेपी नीतीश कुमार का इस बार रगड़ के रखेगी, क्योंकि उन्होंने जो बिल संशोधन लाया है इसमें नीतीश कुमार ने एक तरीके से बीजेपी के साथ अंदरूनी मन से सहमति जताई थी, पर उनकी पार्टी के नेता आज तक सहमत नहीं है, जिसके चलते कुछ नेताओं ने बगावत की सुर बजा दी है और ये बगावत का सुर नीतीश कुमार को ले डूबेंगे और आने वाले समय में बीजेपी इसी का फायदा उठाएगी। इस सटीक विश्लेषण बना के लाएंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं जुड़ सकते हैं। आने वाली सभी वीडियो को मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।